अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, मैं इस टाइम टेक्सला नवाबाद में मौजूद हूं, जहां पर ईद के दूसरे के तीसरे दिन एक शख्स का कत्ल हो जाता है, जिसको रिहेब सेंटर में जो है ना तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल कर दिया जाता है। उसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो जो है एक आदी नशे था। सामने मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मार्केट है ये उसी शख्स की है, उसी शख्स की दुकानें हैं। आए चलते हैं दुकानदारों से जानते हैं कि वो किस तरह का शख्स था यूसुफ। और नाज़रीन, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जैसा कि तनवीर की जानिब से यूसुफ को अगवा किया जाता है, तनवीर यूसुफ का सगा मामू और रिश्ते में उसका ससुर भी था। कहा यह जा रहा है कि वो एक साहिब हैसियत था और ये भी ख़र्चा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसको वालदा की जानिब से 332 कनाल जो ज़मीन उसके हिस्से में आई थी, और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं इनका मालिक होने के बावजूद उसको इस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ जो कि है उस मेडिकल सेंटर तक ही महदूद करके उसी पे जो है ना कारबंद है। आया कि हम ये यहाँ पर इसलिए आए हैं, आया कि लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया कभी किसी ने यूसुफ को किसी तरीके से भी नशा लेते कभी देखा, कभी नशे की हालत में देखा। जैसा कि उसके ऊपर उसके ससुर की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो एक आदी नशई था, आइस का नशा करता था। ये जो दुकानदार हैं ये उसके चंद किराएदार हैं। अहले मोहल्ला से पूछते हैं कि उसका कैसा करैक्टर था, किस किरदार का मालिक था, जो है दुकानदारों के साथ रवैया कैसा था। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यूसुफ को कब से जानते हैं? यार बचपन से ही जानते हैं, हमारे इधर मोहल्ले में रहते हैं इस तरह। आप ये बताएं कि वो आपको कोई नशेड़ी वगैरह लगता था कि किसी किस्म का नशा वगैरह करते कभी आपने देखा हो? नहीं, हमने तो उस तरह को उसमें कोई चीज़ किसी किस्म की मतलब देखी नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब कोई चलो वो शादो नादर कोई, पर इस तरह की कोई चीज़ होता है ना, कोई शोर शराबा, कोई कभी उस तरह की कोई चीज़, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चीज़ हमने कभी नहीं देखी आप किसी किस्म की भी। उनके मोहल्लेदार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो इस तरह का कैरेक्टर का मालिक नहीं था। नहीं, इस तरह का नहीं था। लड़ाई झगड़े वाला किसी किस्म का नहीं था। कोई करता भी था तो वो मतलब अपने उस तक करता था। कोई किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आपस में कोई और मसले मसाइल, कोई ख़ानदान में कभी किसी का उसे किसी किस्म का उस चीज़ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। वालेकुम सलाम। आप यूसुफ को जानते हैं? जी जी भाई, बचपन हमारा साथ ही गुजरा है, सामने घर है मेरा, इधर ही हम रहते रहे साथ इकट्ठे। अच्छा, यूसुफ को किस तरह का शख्स पाया आपने? यूसुफ भाई हमारे छोटे भाइयों की तरह था। यहाँ मैं गाड़ी खड़ी करता था, साथ रोज़ ही तकरीबन उससे ना मेरी सलाम दुआ होती थी। तो अखलाक का बहुत अच्छा था, हर बंदे से महल्ले में गुजरना, अच्छे तरीके से सलाम दुआ करना। तो बाकी उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मेरे साथ भले बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी, क्योंकि रात के टाइम कभी कभार मैं गाड़ी अंदर करता, यहाँ पे उससे सलाम दुआ होती थी अच्छे तरीके से। अच्छा, आपको लगता है कि यूसुफ एक जो है ना रेगुलर यानी कि मंशियात का आदी था? सर, अगर मंशियात का आदी जो बंदा होता है वो आप भी से जानते हैं, सिगरेट तो हर बंदा पीता है, तो वो अच्छे तरीके से सलाम दुआ करना, महल्ले में किसी से भी पूछ ले, मेरे अलावा हमारे साथ तो उसका बचपन गुजरा है, तो अच्छे तरीके से सलाम दुआ करना, मतलब कि आना जाना हमारे साथ, तो ये बड़ी चीज़ होती है। अगर नशे वाला बंदा हो तो वो आपको पता है कि उसको बात करने का भी तरीका नहीं होता। अच्छा, कभी मोहल्ले में किसी के साथ जो है ना लड़ाई? मैंने तो सर, मेरी 34 साल अपनी उम्र है, मैंने तो ज़िंदगी में नहीं कभी देखा महल्ले में किसी के साथ उसकी इस तरह लड़ाई झगड़ा हुआ। हर किसी से अच्छे तरीके से सलाम दुआ करना मेरे से तो रोज़ ही होती थी कि मैं ये सामने घर इधर ही गाड़ी खड़ी करते थे, रोज़ सलाम दुआ करके तो मैं फिर गाड़ी अंदर करता था। अगर नशे वाला बंदा हो, आपको पता है कि वो ज़हनी टेंशन में भी होता है, हर बंदे से लड़ाई झगड़ा, तो हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा उसमें। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इमरान नाम है। इमरान साहब, आप यूसुफ साहब के जो है ना किराएदार हैं? जी, अच्छा, कब से जो है ना आपकी यहाँ पर दुकान है? हमें तो गए 27 साल हो गए। 27 साल से। अच्छा, किराया लेने जब वो आते थे, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बंदे के पास उस टाइम जो है ना किराया नहीं होता, तो कभी उन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया हो इस बात पर? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा, आपने उसको बतौर शख्सियत किस तरह पाया यूसुफ? बस हमारे पास आता था, सिवाय सलाम के अलावा कभी उसने कोई फालतू बात हमसे नहीं की। कभी कोई जो है ना आपके सामने कोई नशा वगैरह कोई इस तरह का? और नहीं, हमने कभी फील नहीं किया, विदाउट सिर्फ़ और सिर्फ सलाम करता था, और इसके अलावा कभी हमसे कोई बात उसने नहीं की। कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी वगैरह? नहीं, हमारे सामने ऐसा कभी कोई वाक़या पेश नहीं आया। चलो ठीक है। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? मेरा नाम महमूदुल हसन। सर,
सर ये बताइएगा कि आप यूसुफ के किराएदार हैं? जी मैं यूसुफ का गुज़िश्ता 32 साल से किराएदार हूँ जी है ना 32 साल से जी। अच्छा, किराया लेने वो खुद आते थे आपके पास या फिर किसी आदमी को देते थे? नहीं वो खुद आते थे जी। खुद आते थे। जी अच्छा, बिल्कुल। कभी आपने उनको उनको जब किराया लेने आते हैं किसी मंशियात की हालत में या इस तरह नशे की हालत में आपने उनको पाया होगा? नहीं सर कभी भी नहीं जी, बिल्कुल नॉर्मल आते थे, बिल्कुल जो मतलब बड़े वेल ड्रेस हो के और बड़े अच्छे तरीके से आते थे और बड़ा अच्छा बिहेवियर था उनका जी। कभी आपके साथ किसी किस्म की जुबान दराजी की उन्होंने? नहीं सर हमारे तो बच्चों की तरह था बिल्कुल, कभी भी उसने हमारे साथ कोई ज़बान दराजी नहीं की, कभी बदतमीज़ी नहीं की, मतलब कभी भी कोई उसका हमारा ये कोई इस टॉपिक पे कभी भी कोई भी इशू नहीं आया जो है ना। तो आप बतौर यूसुफ को किस तरह से देखते हैं? सर वो माशाल्लाह पढ़ा लिखा जवान था और बड़ा वेल एजुकेटेड और बड़ा वेल ड्रेस होके मार्केट में आता था और पढ़ा लिखा वो नौजवान था जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरशद अली। अरशद सर ये बताइएगा कि आप यूसुफ साहब के जो है ना किराएदार हैं, जी जी। कितने अरसे से? अरसा 32 साल से। 32 साल आपको हो गए। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि यूसुफ को आपने कैसा पाया? यूसुफ बहुत अच्छा लड़का था, जब भी मिला है बहुत अच्छे तरीके से, अखलाक से, प्यार मोहब्बत से, यहाँ तक कि बच्चों का हाल पूछना, हमारा पूछना, कभी किसी किस्म का कभी भी नहीं आज तक देखा, आज तक कभी भी उसे किसी हालत में भी नहीं देखा। कभी आपने उनको जो है ना एक जिस तरह नशेइयों से वाली हालत होती है नहीं कभी भी नहीं, आज तक कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, तो पता चला कि वो क्या नहीं कभी भी नहीं, आज तक पता ही नहीं है कि कभी उसने किया भी है कि नहीं किया, हमने आज तक देखा ही नहीं उसे कभी। कभी आपने इर्द गिर्द जो है ना कहीं उनके जो है ना ये सुना हो कि किसी के साथ उन्होंने नहीं। लड़ाई झगड़ा किया है नशे की हालत में? मैं कहता हूँ माशाल्लाह जैसा बच्चा मैं बचपन समझो हाथों में वो हुआ है, आज तक देखा ही नहीं उसे कभी किसी उसमें गुस्से में भी या किसी से लड़ते हुए, यानी यकीन ही नहीं आता कि उस बच्चे के साथ ऐसा हादसा आ गया। जो बच्चा ज़िंदगी में कभी किसी से ऊंची आवाज़ में भी बात ना की हो, कहीं से भी गुजर रहा हो, सलाम दुआ करना, अच्छे तरीके से मिलना, और ये कहना कि बंदा सोच भी नहीं सकता ना, कहना दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता उस बच्चे के बारे में। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? वकास अहमद। वकास भाई, आप मुझे ये बताइए कि आप यूसुफ को जानते हैं? जी बहुत अच्छे तरीके से और काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं हमारे, बहुत अच्छे काफ़ी अरसे से हमारे पास आना जाना था, दुकानों के मालिक हैं और रेंट वगैरह कभी लेने आते थे, बैठते थे गपशप, बहुत अच्छा इखलाकी इंसान थे और बहुत अच्छा टाइम गुजारा है हमारे साथ उन्होंने। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने कभी उनको जो है ना मंशियात की हालत में देखा हो, जैसे किसी नशे की हालत में? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, बिल्कुल होशो हवास में, और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे इखलाक के मालिक थे कि किसी तरह का कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है इसमें। कभी किसी के साथ हो आपने उनको लड़ते झगड़ते देखा हो ऐसे नशे की हालत में? नहीं कभी ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसा, किसी किस्म की कोई शिकायत आपको? बिल्कुल भी नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला शिकायत का। यानी कि आपकी नज़र में वो एक बेहतरीन बहुत शख्सियत बहुत है। बहुत बिल्कुल परफेक्ट इंसान थे, बहुत नाइस इंसान। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज़ साहब, आप इस दुकान में कब आए हैं? सर 4 महीने हुए हैं मैं यहाँ आए 4 हुए। महीने हुए हैं, यानी कि अभी नए नए? जी जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आप यूसुफ को किस तरीके से देखते हैं कि कैसी वो शख्सियत को मालूम है? वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे, बहुत शरीफ आदमी थे जनाब। हमारे साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन था, बस आते थे हमारे पास, क्योंकि यहाँ लेडीज़ काम है तो इतनी ज़्यादा देर बैठना उठना तो नहीं था, बस आते थे, किराया लेते थे, हम चाय पानी पूछते थे, बस वो चाय पानी कभी उसने हमसे पिया नहीं है, बस चाय किराया लिया और बस। अच्छा, कभी आपके पास आए हो वो नशे की हालत में हुए? नहीं आपने ऐसा नहीं कभी भी नहीं। कभी, यानी कि ये साथ ही उनका घर भी है जी तो आपने कभी लड़ाई झगड़े ऐसे कुछ? नहीं जी, नहीं देखा जी, कभी नहीं देखा। बहुत शरीफ आदमी थे जी, बहुत ही शरीफ और नफ्स इंसान थे, बहुत ही दिलफरेब शख्सियत के मालिक थे। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मोहम्मद इर्तज़ा। इर्तज़ा साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप यूसुफ के किराएदार हैं? जी जी इस मार्केट में कितने अरसे से? तकरीबन 99 से हम लोग। 99 से हैं। जी तो यहाँ पर वो किराया लेने खुद आते थे? जी इस मार्केट में वो खुद ही आते हैं। अच्छा, आपने यूसुफ को एज अ शख्सियत कैसा पाया? सर बहुत नाइस इंसान है, जब भी मैंने बड़े खुश अखलाक तबीयत के हैं, हंसी मजाक में भी अच्छे हैं माशाल्लाह, हर वक्त उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, कभी गुस्से की हालत में या ऐसा एग्रेसिव जो है मूड में कभी नहीं देखा उनको। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कभी वो आपके
पास आए हों किराया लेने, या वैसे ही कभी गुजरते आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, कभी चाय पी ली, कभी पानी पी जी लिया, जी। तो कभी आपने उनको नशे की हालत में पाया हो? नहीं, आज तक नहीं देखा। क्योंकि देखिए, अगर नशे की हालत में बंदा हो तो वो इस तरह का दुकानों का हिसाब किताब वो जो है ना वो मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है ना। उस तरह वो किराए का साहब, अगर वो नशे की हालत में होता है तो एक दिन अगर लेगा तो दूसरे दिन फिर वो आ जाएगा, भाई मैं आपने किराया दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई कंप्लेन कोई अपने नोटिस नहीं में नहीं आया किसी के भी तो ना। एज अ शख्सियत आप वैसे तो क्या बहुत नाइस इंसान थे जी, बहुत नाइस माशाल्लाह, बहुत वो दोस्ताना माहौल में रहते हैं। नहीं, मार्केट में आज तक किसी से भी हमने नहीं देखा उन्होंने कोई बहस मुबासा हुआ हो या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, नहीं, किसी दुकानदार से भी नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वक्साम तैयब ताहिर। साहब आप मुझे ये बताइए कि कितने अरसे से आप यहाँ पर ये सब यूसुफ साहब के रहता है? हमें ये चौथा साल है। चौथा साल है। चौथा। वो बताते थे जी जी, एज अ शख्सियत आप यूसुफ को कैसे देखते? बहुत अच्छे बंदे, नाइस बंदे। कभी उनको जो है ना आपने नशे की हालत में पाया हो कि अगर आए हो आपके पास किराया वगैरह लेने? नहीं, कोई नशे में नहीं कर रहे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा देखा हो? कुछ भी नहीं, मुस्कुराहट हर टाइम। दुआ सलाम अच्छी थी उसके साथ, बहुत नाइस बंदे हैं। मार्केट में आते हैं सब दुआ सलाम करते हैं, बहुत अच्छे हैं हर बंदे के साथ। जी जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी फैसल इकबाल। फैसल, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ यूसुफ साहब के जो है किराएदार हैं? जी जी बिल्कुल, कितने अरसे से? ये 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से? जी जी किराया लेने उनको आते थे आपके पास? जी जी बिल्कुल। कभी आपने उनको ऐसी हालत में पाया हो कि लड़ाई झगड़ा करने वाली किसी किस्म से या किसी नशे की हालत में? नहीं नहीं, क्या ऐसा कोई मसला नहीं था, वो बिल्कुल नहीं। एज अ यूसुफ को किस तरह की शख्सियत की नज़र से? वो बहुत अच्छे इंसान थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो सब दुकानदार थे, मतलब कि कोई है कि वो एक लगता नहीं वो है थे। आदि नशे थे? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं था। हाँ जी, बढ़िया। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी, आपका नाम? खालिद महमूद। खालिद साहब, आपके कितने अरसे से यहाँ पे चाय का स्टॉल? यहाँ मेरे हो गए 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 साल। आप यूसुफ को जानते हैं? जी, तो किस तरह की शख्सियत है? वो बहुत अच्छी शख्सियत थे। वो यहाँ आते थे, बैठते थे, सलाम दुआ करते थे, अच्छे अखलाक से। चाय पीनी हो तो पैसे पहले रेडी के ऊपर रखते थे, फिर पीते थे। बोलते पैसे कभी मैं देने के बगैर जाऊँगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने उनको जो है ना किसी नशे की हालत में देखा हो? वो बहुत दुरुस्त हालत में, एक जो है ना आदि जो है ना नशे से? नहीं, बहुत दुरुस्त हालत में रहते थे। कोई ऐसा मसला नहीं था उसमें, कोई न नशावर था ना कुछ था, सुलझा हुआ एक इंसान था। तो क्या कहना चाहेंगे यूसुफ के बारे में? वो बहुत अच्छा शख्सियत थी, बहुत अच्छा इंसान था। और उनके यहाँ रात को बैठा रहा है, वो तकरीबन 1:15 बजे उठ के गया है और यहाँ से खैरियत से टैक्स लग गया है अपने ससुराल करने। उसके बाद हमने सुबह सुना है इसका फौतगी हो गई है। वालेकुम। आपका नाम? एहसान खान। शान खान, आप यूसुफ साहब के जो है ना मददगार हैं? जी जी, कितने अरसे से? वो बच्चा हमारे सामने पैदा हुआ छोटा सा, ये सामने हमारा ठिया भी है। 30-35 साल हो गया। 36-35 साल से आप यानी कि उनको देख रहे हैं? उनके वालिद को सबको जानते थे हम। अच्छा, सबको जानते हैं। आप मुझे ये बताएं कि बचपन से आपने यूसुफ को देखा है, आपने उसको कैसा पाया एज अ शख्सियत? कैसा शख्स था? क्या वो एक आदि नशेई था? बच्चे कोई उसके ऊपर जो है ना इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? कोई मामलात नहीं था, हमने उसको कभी सिगरेट पीते नहीं देखा उसको। बहुत अच्छा बच्चा था वो। तो कभी आपने उनको जो है ना नशे की हालत में देखा है? कोई कभी आप ज़ाहिर बात है उनके मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले में कभी लड़ाई झगड़ा नशे की हालत में आके जिस तरह अक्सर यानी कि नशे करते हैं? कोई लड़ाई झगड़ा उसका अब नहीं देखा कभी, ना कोई नशे की हालत में से हमने सिगरेट पीते नहीं देखा उसको। हाँ, जो हकीकत है वो कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उसके साथ जुल्म हुआ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मुमताज़ आलम। मुमताज़ साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप यूसुफ के किराएदार हैं? ये यूसुफ साहब के किराएदार ही हैं। तो कितना अरसे से जो है ना आप यहाँ पे दुकानदारी हैं? मैं तकरीबन 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गए बहुत दुकान है। जी। और यूसुफ को आप कब से जानते हैं? यूसुफ को भाई बार से वो छोटा सा था तब से ही जानते बचपन से ही जानते हैं। जी। तो आपके सामने वो पल्ला बड़ा, उसकी जो है ना कैसी कैसी तबीयत का मालिक था? जी, बहुत अच्छा लड़का था और बहुत अच्छा अखलाक था, मिलना जुलना था बच्चों
तमाम मोहल्लेदारों से और सब लोगों से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी यूसुफ को जो है ना नशे की हालत में देखा है? जी मैंने कभी नहीं देखा जी। आपको लगता है कि वो एक आदी जो है नशे था? नहीं, मैं तो महसूस ही नहीं किया, बल्कि वो नॉर्मल बच्चा था, कोई ऐसा मसला नहीं। कभी यानी कि आपने बचपन से देखा नहीं, है, मैंने मोहल्ले में होता है मैंने कभी जैसे इनके एक काम बंदे और एक नशे करने में कुछ फर्क होता है, तो वो उसको आप दोनों का मुवाजना क्या जी करते हैं? मैंने जो फील किया को कोई ऐसा मसला नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था। और ईद से पहले मेरी गुज़रा भी यहाँ से रोड से देखा तो वो बिल्कुल ठीक था, तो मुझे तो फील नहीं हुआ ऐसा कुछ। वालेकुम सलाम। मोहम्मद हाशिर। जी बहुत अच्छा आदमी था, मेरे पास बाल चल कटवाने आता होता था जी। नहीं, ऐसी वैसी बात कोई भी नहीं थी, मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ। नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। बस कहना यही चाहते हैं यार, बहुत अच्छा इंसान था, तो उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। सैयद मोहम्मद शहजाद। जी वो हमारी इस दुकान के मालिक हैं, हम उनके किराएदार हैं। हाँ जी। अच्छा, कब से हैं आप आपके पास ये दुकान? ये दुकान मुझे हो गए 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल? हाँ जी। 2-2.5 साल में आपने यूसुफ जाहिर बात है हर महीने आते होंगे हाँ आपके जी। पास किराया वगैरह जमा करने के लिए, तो किस तरह का शख्स पाया आपने? यूसुफ भाई से हमारी मीटिंग हुई पहले, जब हमने दुकान ली 2-3 मीटिंग्स हुई हमारी, तो हमने कोई ऐसी चीज़ उनमें नहीं देखी। इसी तरीके से बातचीत हुई है, हमारे सारे मामला आ गए। 10 तारीख को वो आते थे हमारे पास, आए किराया लिया तो बस किराया लेके चल जाते थे। इसके अलावा कोई फजूल बात उन्होंने हमें कभी की नहीं, ना हमने कभी उनमें कोई ऐसी आदत देखी है। और इसके अलावा ये कि कभी हम उनसे कुछ पूछें खाने पीने का तो वो कहते थे नहीं, बस किराया लिया और बस। 10 तारीख को वो आते थे, कभी खुद ना आए तो किसी को भेज देते थे। इसके अलावा हमारी उनसे कोई महीने में 1 दफ़ा मुलाकात थी हमारी उनसे। अच्छा, कभी आपके पास आए हों कि जहाँ पर उनकी हालत नशे में? नहीं, ऐसी हालत में कभी नहीं आए हमारे पास। आपको लगता है कि वो एक आदी नशे के आदी शख्स थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जिस टाइम भी आए वो तो नॉर्मल हालत में आए हैं। तो किस तरह का शख्स पाया आपने? अच्छी शख्स है जी, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अरसे से बड़े पुराने हैं, आज के नहीं हैं। जद्दी पुश्ती यहाँ के रहने वाले हैं, तो हमारे साथ मामलात उनके बहुत अच्छे थे। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अवैस। आप मुझे ये बताएं कि यूसुफ को कब से जानते हैं? यूसुफ भाई को मैं कम से हो गए हैं 13 साल मुझे इस दुकान पे हो गए, तब से जान रहा हूँ। तो हर महीने आपके पास आते थे किराया लेने? जी बिल्कुल आते थे। तो कैसा उनका रवैया पाया? माशाल्लाह बहुत खुशहाल आते थे, हमसे लेके जाते थे किराया, बैठते थे और बिल्कुल ठीक थे हमसे। तो आपने कभी उनको जो है ना नशे की हालत में पाया? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं देखा, कभी भी नहीं। खुशहाल भाई थे हमारे साथ, अच्छा प्यार मोहब्बत से बात करते थे। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साकिब शहजाद। साकिब भाई, आप मुझे ये बताएं कि यूसुफ को कब से जानते हैं आप? उसको तो काफ़ी टाइम से जानते हैं, 8-10 साल से ज़्यादा। हाँ अच्छा, ये दुकान उन्हें की है? हाँ जी, उन्हीं की है, मालिक है वो। अच्छा, वो किराया लेने कब आते थे आपके पास? वो 10 को आते थे, हर महीने की? हर महीने की। जी हर महीने। कभी आपने उनको ये देखा हो कि नशे की हालत में आपके पास आए? नहीं, कभी भी नहीं। वो आते हैं और अच्छे कपड़े पहने होते हैं और आते हैं इस्लाम करके किराया ले जाते हैं बस। अच्छा, आपको लगता है कि यूसुफ एक यानी कि आदि जो है मंशियात के इस्तेमाल करते थे? नहीं, कभी भी ऐसा फील ही नहीं हुआ। वो आते हैं किराया ले जाते हैं, इस्लाम दुआ करके, अच्छी इस्लाम दुआ करते थे बस। तो कभी आपके साथ भी नहीं, कभी भी कोई ऐसा कोई काम नहीं। नहीं, तकरीबन 8-10 साल हो गए वो यूसुफ भाई आते हैं, पहले उनके वालिद साहब आते थे। हाँ किराया ले। हाँ जी, उनके बाद यूसुफ भाई आते थे, किराया लेने वही आते थे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तो बजाते जो है ना, हम उसके वालिद साहब से जो है ना किराएदार है, तकरीबन हमें हो गया कोई 32-33 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। तो यूसुफ आपके पास किराया लेने किस दिन आते थे? वो तकरीबन 10 यकम से 10 के दरमियान आता था। तो कभी आपने उनको जो है नशे की हालत में देखा है? किसी दिन आपके पास किराया लेने आए हो? नहीं, उससे तो हमने कभी भी नशे की हालत में नहीं देखा। आपको लगता है कि वो एक आदी नशे थे?
नहीं नहीं हमारे पास जब भी वो आया ना, उस शख्स को हमने हमेशा गाड़ी पर आता था, जेड आर्ट का उसने सूट पहना होता था, अच्छी यानी ना उसकी पर्सनैलिटी थी। कभी भी उस शख्स को मैंने इस तरह नहीं देखा कि वो नशे की हालत में हो। कभी भी हमारे पास आता था ना, बहुत अच्छे अखलाक से आता था, अच्छे तरीके से आता था। उस जैसा शख्स जो है ना मैंने नहीं देखा किराए की लाइफ में ना, उस जैसा शख्स मैंने नहीं देखा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाल बताइए, थोड़े से टाइम तकरीबन 1 माह पहले की बात है, उन्होंने जोनी भाई ने कहा था जी, यूसुफ भाई ने, कि किराया आपका मज़ीद बढ़ेगा। तो हमारी इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम किराया बढ़ा सकें ना मज़ीद, क्योंकि काम की सूरत हाल इस तरह की है ना, मार्केट इस टाइम एक हमारी नहीं, इस टाइम ऑलरेडी मार्केट डाउन है और बहुत ही ज़्यादा डाउन है। तो उसके चाचू जो है ना मलक रफ़ाकत साहब हमारे पास ही होते हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश की है, वो उन्होंने कहा चले ठीक है, जो आप किराया बताएंगे मैं उनसे बातचीत करूँगा और इंशाल्लाह उसी चीज़ पे एग्री करके दूँगा। और जो हमने किराया उनको बताया है मलक साहब को, मलक रफ़ाकत साहब को, उन्होंने जोनी भाई से बात की है और उसी किराए पे हमारी डील जो है ना कामयाब हुई है। और हमारे यानी सामने बैठे हुए, यानी ना उन्होंने दूसरी बात नहीं की मलक रफ़ाकत साहब की। आप ये चाहते हैं कि आपके यूसुफ की जो डेथ की वजूहत हैं वो आम जो है ना ऐसे मंजरेआम पे लाई जाए और उनके जो कातिल हैं उनको कैसे करदा तक पहुँचाया जाए? जी बिल्कुल। अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद। शहजाद भाई, आप कब से यहाँ पर जो है ना ये मलक यूसुफ के जो है ना मरने में लड़कियाँ लगाते हैं? मैं यहाँ पे 2.5-3 सालों से। अच्छा, आपको लगता है कि आपने कभी सुना हो, कभी देखा हो कि वो नशे की हालत में हो, या किसी से सुना हो कि वो नशा करता है? नहीं ऐसी कोई उसके, क्योंकि मेरे पास वो कभी कदार आके चिप्स खाया करता था वो, तो कैसा ठीक था वो, माशाल्लाह बेहतरीन था वो, अच्छा इंसान था। आपको लगता है कि वो एक जो है ना आदि नशे का? नहीं, उसकी पर्सनालिटी से या उसकी बातचीत से कभी महसूस नहीं हुआ इस तरह का।